बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते। बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ही होंगे और आप सभी का तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। बहुत दिनों से मेरी कोई ब्लॉग्स नहीं आ रही थी, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम घर गए हुए थे और कुछ कॉलेज का काम था और कुछ मतलब फेस्टिवल नहीं कह सकते, मतलब पूजा वूजा था। तो इसकी वजह से पढ़ाई होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन ना कोई ब्लॉग बना पाते थे ना कुछ, क्योंकि घर पे जाने के बाद नहीं हो पाता ये सब। फिर हम संडे को वापस अपने रूम पे आ चुका हूँ और कल मंडे था, तो कल की पढ़ाई का ब्लॉग शूट कर लिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले उठने के बाद आप सभी देख रहे होंगे कि मैं अभी करेंट अफेयर का जो 812 क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स पीछे दिया होता है एसपीडी पब्लिकेशन के करेंट अफेयर में, तो जो मुझे होमवर्क मिला था, ठीक है, होमवर्क जो मिला था उसमें मुझे करना था 251 से 300 क्वेश्चन में, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन ही मिलता है पर डे, क्योंकि ज़्यादा मिलने के बाद स्टूडेंट इसको कवर नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ 50-50 करके दिया जाता है, तो बहुत जल्दी में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने 251 से 300 क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा और मैंने पीछे भी पढ़ा हुआ था, तो मुझे थोड़ा बहुत याद ही था उसमें। तो ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जब आप थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं ना, तो आप पे बोझ नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो मुझे होमवर्क मिला था वो हमने कंप्लीट किया, क्योंकि मंडे को तो बंद रहता है और उससे पहले जो सैटरडे को क्लास हुई थी उसी का होमवर्क था ये। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरी सुबह की 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और मेरी कंटिन्यू मैंने हर ब्लॉग में बोलता हूँ, मेरी सुबह में 3 घंटे की पढ़ाई होती है। 6 से 9 बजे तक मेरी पढ़ाई होती है, उसके बाद ही मेरी खाना और बनाने की टाइम होती है, फिर 11 बजे से मेरी कंटिन्यू होती है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये है ज्योग्राफी क्लास 8 का बुक, जिसमें होमवर्क मिला था चैप्टर नंबर 2, जिसमें भूमि, मृदा और प्रकृति के बारे में पढ़ना था। तो इसमें भी एक चैप्टर मिलता है कि एक चैप्टर मिलता है और उसे पढ़ना होता है और इसमें से क्वेश्चन बना के लेके जाना होता है। तो दोस्तों, आप पे ना ये पेज जो है ना, चैप्टर 2 जो है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेज था, मतलब बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो इसको पढ़ने में टाइम भी लग गया और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ना पढ़ के, तो कंफ्यूज भी होते जा रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा था धीरे धीरे पढ़ रहा था इसको, क्योंकि जब तक कंफ्यूज हो जाएंगे तो पढ़ने का क्या मतलब है। इसलिए आराम से मैं पढ़ते हुए इसको कंप्लीट किया, एक एक लाइन को पढ़ते हुए। जहाँ मुझे लगा इसको नोट करना चाहिए उसको मैंने नोट किया और इसी तरह से मेरी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाती है प्रिपरेशन, और इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी टाइम हो जाती है मेरी 9 बज जाती है। उसके बाद मुझे खाना बनाना होता है, तो 2 घंटे की टाइम मैं स्पेशली खाना बनाना, नहाना धोना इस पर डिप रहता है फिक्स। उसके बाद मैं फिर खाना पीना खा के नहा धो के रेडी हो के मैं फिर से 11 बजे अपनी पढ़ाई के लिए बैठा। और उस टाइम मैं मैथ का ना, आप लोग पूछते रहते हैं ना मैथ कहाँ से पढ़ते हैं, तो दोस्तों मैथ के लिए ना मैं ना डियर सर यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, डियर सर, और आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है उस टॉपिक सर्च कीजिएगा, तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से वहाँ पे आपको बताया गया है। तो मैंने पढ़ रहा था टाइम एंड वर्क, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं वहाँ से ये टॉपिक को अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट और विथ शॉर्ट ट्रिक और एडिशनल मेथड दोनों के माध्यम से मैं वहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा था। सर पढ़ाते ही बहुत अच्छे, आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा डियर सर बाय जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा। और ये सर एडिशनल और शॉर्ट मेथड दोनों बताते, तो आपको कन्फ्यूजन दूर से।
उसके बाद हम क्लब गए थे, क्लब से फिर वापस आए तो मैंने सोचा था कि आज से मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि रूम पे पढ़ने में नहीं होता है शाम में, यानी शाम के टाइम में आजकल बहुत ही ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार लाइट जाती है आती है जाती है आती है। इसकी वजह से मैंने सोचा था लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगा, तो शाम में 6 से 10 के बीच मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगी। तो मैं जब लाइब्रेरी पहुँचा, वहाँ एडमिशन भी करवा लिया और मैं अपना सीट फिक्स भी करवा लिया। तो वहाँ जाने के बाद मैं पढ़ा क्लास 10th का साइंस, जो चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें कार्बनिक चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें कार्बनिक यौगिक था। और चैप्टर नंबर 3 एक दिन पहले पढ़ा था, जिसमें उत्तक के बारे में दिया हुआ, धातु और धातु के बारे में दिया हुआ था। तो इस तरह से मैं वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था बहुत देर नहीं, जैसे मैं साइंस का पढ़ा, उसके बाद मुझे रीजनिंग का करना था, कैलेंडर में वो पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे तो आप लोग देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी में रात के समय में ना बहुत ही कम लोग नज़र आते होंगे आपको, क्योंकि वहाँ रात में ना दिन भर में अच्छा शिफ्ट चलता है, रात में मुश्किल से 5 से 6 लोग ही थे। और मेरा जब लास्ट टाइम होता है, यानी 10 बजने वाला, तो उस टाइम पूरा खाली हो गया था। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जितना मुझे खाली होता है। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप लोगों का कमेंट आता है कि आपकी वीडियो रेगुलर आनी चाहिए, तो चलिए आपकी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर आ जाए। और आप सभी, अब बहुत ही कम टाइम बचा है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं एक टीचर के भी वीडियो देख रहा था, जो मैं MCQ टाइप्स में समझने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर मैं साइंस का बुक भी निकाला था जो मेरे पास था, और देख रहा था, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था और इसको समझना साइंस थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है समझ, इसलिए जब तक अच्छे समझ में आवे तब तक इसको छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक हो, उसको बार बार समझना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बना जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना चाह रहा था। और मेरी रूटीन आप लोग अब समझ चुके होंगे, मेरी रूटीन पूरा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यानी मॉर्निंग में 6 से 9 पढ़ना है, उसके बाद 11 से 2 पढ़ना है, फिर 2:30 से मेरी क्लब का टाइम हो जाता है, उसके बाद 6 से फिर 10 रात का टाइम हो जाता है। तो ये मेरी टाइम टेबल है। आप लोग इसके बारे में भी पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी पढ़ाई को दिल, जान और मेहनत से कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और मैं बार बार बताते रहता हूँ कि ये यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं कुछ नोट्स भी कल अपलोड किया था टेलीग्राम पे। एक था बिहार स्पेशल का और एक था मॉडर्न हिस्ट्री का, और ये दोनों था, ये दो ऑफिसर एकेडमी का नोट्स है। तो आप लोग उसे कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, और अच्छे ढंग से उस पर मेहनत करके उसको पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट्स नोट्स है जो मैं आपको बार बार शेयर कर देता हूँ, जो मुझे मेरे पास लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए भी शेयर करना चाहिए, और नोट्स मैं अवश्य ही शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग इनको उसको ये नहीं कीजिएगा कि ये क्या है, कुछ नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी नोट्स मिले, एक बार बस उस पर ध्यान दिया कीजिए और अच्छे ढंग से उस पर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। दोस्तों, मैं उसके बाद मेरी टाइम हो जाती है, और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था, लास्ट मेरी टाइम हो रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे लाइब्रेरी खाली था, और एक मैं ही था जो मुझे 10 बजे तक रुकना था। तो इसी वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।